अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। एक नए व्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ काफ़ी टाइम के बाद, तकरीबन मेरा ख़्याल में 1 साल के बाद। मैं छोटी ईद पे ही बनाया था मैंने लास्ट व्लॉग, और उसके बाद मैं नहीं बना सकी थी क्योंकि बड़ी ईद पे मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरा ऑपरेट हो गया था। बहुत मेजर किस्म की तकलीफ़ पेट में शुरू हो गई थी, तो वो अचानक इमरजेंसी में उन लोगों को ऑपरेट करना पड़ गया एंड ईद वाले दिन ही। तो बस वो टाइम काफ़ी मुश्किल में गुज़रा। फिर उसके बाद ऑपरेशन के बाद आपको पता है कि प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो ज़्यादा मैं बैठ नहीं सकती थी, ज़्यादा मैं चल नहीं फिर नहीं सकती थी, तो ज़ख़म भी मेरा बहुत ओपन हो गया था। स्टिच लगने के बावजूद जब स्टिच ओपन करवाए तो ज़ख़म मेरा सारा ही खुल गया था, बंद नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी तकलीफ़ थी, वेट भी काफ़ी गिर गया था। और उसके बाद फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स रहीं, वीकनेस और ये वो, बस इसी तरह से चलता रहा। फिर कभी मूड मेरा अप होता था, कभी डाउन, तो जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं बना सकी ना आप लोगों के लिए। तो अब इंशाल्लाह ताला आगे रमज़ान शरीफ आ रहा है, तो रमज़ान शरीफ में मेरी पूरी कोशिश है कि मैं पूरे रोज़े भी रखूं और अपना। जी, आप लोगों को शोर-शराबा आ रही होगी आवाज़ शोर-शराबे की, मगर मजबूरी है, क्या करें, क्योंकि हमारे नेबर में नए लोग आए हैं और इनके बच्चे छोटे-छोटे से हैं, तो वो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं ना, तो अब उनको कहा भी कुछ नहीं जा सकता, कितनी दफ़ा कहें। लेकिन छोटे बच्चे, अब छोटे बच्चों को क्या कह सकते हैं ना। तो चलें, कोई मसला नहीं है, आप लोग भी बर्दाश्त करें, मैं भी बर्दाश्त कर रही हूँ, और चलें, कोई मसला नहीं है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। चलें, आप लोग मेरे साथ बने रहिए, देखिए मेरी क्या रूटीन है। मुनीरा फातिमा भी आई हुई हैं, अब्दुल्ला भी आया हुआ है। इनके पेपर हो रहे हैं और कल इनका सेकंड लास्ट पेपर है, फ्राइडे को इनका फ़ाइनल पेपर है। दुआ करें कि बच्चे कामयाब हों, क्योंकि इनके ये फ़ाइनल पेपर जा रहे हैं और आगे फिर मार्च में इन लोगों के नई क्लासेस हैं। तो चलें, बने रहें मेरे साथ। ने ये जी फातिमा, फातिमा सलाम करो। ये मुनीरा, मुनीरा सलाम करो। और वो सामने आप देख रहे होंगे, वो अब्दुल्ला सो रहा है। आया था तो बहुत शरारतें कर रहा था, तो फिर मैंने थोड़ी देर खेलता रहा, फिर सो गया। अच्छा, मुनीरा फातिमा आई हैं, तो अब मैंने वहाँ इन लोगों का बिस्तर किया, दोनों का, मुनीरा फातिमा का उस जगह पे, और इस जगह पे मैं दूसरा बिस्तर करूँगी रोशान के लिए। रोशान आ जाता होता है रात को। अभी ये तैयारी करके बैठी हुई हैं दोनों, और देखें अपने जूते का क्या हाल करी। कल यही तुमने स्कूल पहन के जाने, सही है ना। तो अच्छा, अभी मैं यहाँ पे बैठी हुई थी, यहाँ भी राहीन गई है ना, एकेडमी गई है, उसके भी पेपर होने वाले हैं, तो अपने कपड़े शपड़े सारे यहाँ बिखेर के गई है। वो हमारे मैले कपड़े पड़े, उनको मैंने कल या परसों इंशाल्लाह, मंडे ये सैटरडे को इंशाल्लाह मैं मशीन लगाऊंगी। अभी ये कमरा इस तरह बड़ा बहुत ज़्यादा मैसी हुआ है, इसकी भी सफाई करनी है, क्योंकि 3-4 दिन से मेरी अपनी तबीयत ख़राब थी, जिसकी वजह से मैं कुछ भी नहीं कर सकी। ये देखें, ये सारे कपड़े यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इनको भी सारा को समेटना है। चलें, आपको दिखाऊं मैंने क्या पकाया। पकाया दोपहर को, क्योंकि गैस नहीं होती इस टाइम शाम को, तो फिर मैंने दोपहर में ही पका लिया था। ये देखें जी, ये जी मैंने बनाई है माश की दाल भुनी हुई, और बीच में चनों की दाल ना, माश की और चनों की दाल, और बीच में ये लाल साबुत मिर्च। मुझे ये बहुत पसंद है, लाल साबुत मिर्च ना, ये बनाई मैंने। साथ में मैंने, क्योंकि दोपहर में मैंने शाम में ही खाई मैंने रोटी, तो सुबह नाश्ता भी नहीं किया था। तो राइन को कहा था, मैंने कहा मुझे बना दो, तो उसने मुझे बना दी थी। अब ये बर्तन पड़े हुए, आएगी तो ये बर्तन धोएगी, यहाँ से गंद सारा उठा लेगी। असल में मैं काम कम करती हूँ, वही ज़्यादा करती है। और अंडे मैंने बच्चों के सुबह नाश्ते के लिए मंगवा के रखे हुए हैं, ब्रेड भी, क्योंकि सुबह इन लोगों ने स्कूल जाना है, बच्चों ने। चलो मैं लाइट ऑफ करूँ। अभी टाइम हो रहे हैं बस 8:30, बस पहुंचने वाली है, राहीन भी आने वाली है। दरवाज़ा मैं खोल देती हूँ। बाहर की लाइट भी नहीं जलाई हुई, अंधेरा है बिल्कुल, लाइट नहीं ऑन की हुई इन लोगों ने। मैं तो कर देती होती हूँ, लेकिन ये लोग बंद कर देते हैं, नए लोग आए हैं ये। चलें, दरवाज़ा खोल दिया, कुंडी मैंने खोल दी है, और हीटर फ़िलहाल यहाँ रखा हुआ है।
क्योंकि सुबह के टाइम जब राहीन कॉलेज जाती है तो उसको लगती है ठंड, तो फिर ये थोड़ी देर के लिए चलाती है, ऐसे 5-10 मिनट के लिए। पानी आपको फिर पता ही है मेरा कि मैंने पानी ये लगवाया हुआ है अपना, दूसरा हम लोग पीते नहीं टैप का पानी। मुनीरा फातिमा को बहुत खांसी हुई है और अभी भी ये ज़िद कर रही है कि हमने चीज़ खानी है तो हम चीज़ ले आए। तो मैंने कहा ले आओ चीज़, लेकिन कोई गंदी पापड़, ये पापड़ शापड़ नहीं खाने। बिस्किट वगैरह खाने हैं तो जाके ले आओ, हैं? पापड़ वगैरह नहीं, बिस्किट ले लो और कोकोमो वगैरह कोई इस तरह से चीज़ ले लो, लेकिन पापड़ और ये गंद नहीं खाना। अच्छा हाँ, ये चीज़ ले आए अपनी। अब्दुल्ला के लिए भी ले आना। नहीं, 30 रुपये अलग से है ना तुम्हारे उन्हीं पैसों में, कोई नहीं। उस 30 नहीं, 30 रुपये हैं, 230 रुपये है ना, तो वो 30 रुपये की अब्दुल्ला की चीज़ें ले आना ना, कोई बात नहीं, भाई है तुम्हारा, ठीक है जी। मौसम भी काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। पहले जितनी ठंड होती थी वैसी ठंड नहीं है। है सही ठंड, लेकिन अभी इतनी नहीं है कि बर्दाश्त ना हो, बर्दाश्त हो जाती है। हीटर की भी इतनी ज़रूरत नहीं है, बल्कि ज़रूरत ही नहीं है हीटर की। अभी मैंने सिर्फ ये शॉल ली हुई है, जर्सी मैंने उतारी हुई है, जर्सी नहीं पहनी मैंने, सिर्फ शॉल पहनी हुई है। और जुराबें भी मैंने उतारी हुई है ना, मतलब इतनी ठंड नहीं लगती। हाँ, मगर सुबह के टाइम ज़रा ठंड होती है, और या फिर आधी रात के टाइम अगर बाहर निकले तो फिर ज़रा ठंड है, वरना इतनी नहीं है। दिन के टाइम तो तकरीबन ठंड नहीं होती। दिन के टाइम सूरज काफ़ी तेज़ निकल रहा है, जिसकी वजह से तपिश होती है, गर्मी होती है, पसीने आते हैं। परसों बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, इतनी एकदम, क्योंकि एकदम से बारिश शुरू हो गई थी और मेरे ख्याल में मरी में बर्फ़बारी पड़ी है, जिसकी वजह से इतनी ठंड थी कि आपकी सोच है, हम लोगों ने दोबारा हीटर स्टार्ट किया। परसों की बात है, थोड़ी देर के लिए हीटर बेटी ने लगाया। मैं तो नहीं बर्दाश्त कर सकती हीटर, लेकिन बेटी ने थोड़ी देर हीटर लगाया, और जो मैं डबल हम लिहाफे ले रहे थे, दोबारा से डबल लिहाफे हम लोगों ने लेना शुरू कर दी। यही शॉल अच्छी तरह से लपेट के और जर्सी पहनी हुई और जुराबें पहन के, तो फिर भी ठंड ना रुके ना, बहुत ठंड लग रही थी। लेकिन आज कुछ कम है, आज काफ़ी कम है, कुछ भी नहीं, काफ़ी कम है कि हम बग़ैर जर्सी के आराम से बैठा जा सकता है। तो चले, आप लोग सुनाएं क्या हाल चाल है आप लोगों के, और बस दुआ करें। रमज़ान शरीफ आ रहा है तो आगे इंशाल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश है कि रमज़ान के भी पूरे रोज़े रखूं, और साथ में उसकी जो भी तैयारी होगी वो भी मैं आप लोगों के साथ, जैसे पिछले साल मैंने शेयर की थी, वो भी अभी इस साल मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाया करूँ। तो चले, बने रहे मेरे साथ। अभी जो कुछ मोबाइल यूज़ कर लूँगी, तो तुम लोग जब तक बैठे हो तो ये कार्टून वगैरह देखो। और बस अब्दुल्ला साहब अभी सो रहे हैं, और ये मुनीरा साहिबा बैठी हुई हैं। अभी वहाँ मैंने बिस्तर इनका किया है, तो यहाँ पे ना 2 चेयर्स रखी हुई थी और यहाँ स्पिनर रखा हुआ था। फ़िलहाल मैंने यहाँ से उठा लिए हैं, चेयर्स मैंने उस कमरे में रखी हैं, स्पिनर अभी मेरा जो है वो यहाँ पड़ा हुआ है। तो यहाँ से अभी राहीन बेटी आएंगी तो ये उठा के, तो चाहे उस कमरे में रख देंगी, तो चाहे वहाँ बाहर कपड़ों के साथ रख देंगी। तो कल इंशाल्लाह ताला मैं, कल या परसों इंशाल्लाह मशीन लगाऊंगी अपनी, और कपड़े सारे धो लूँगी। ये मैंने अभी अपनी चप्पलें निकाली हैं घर में पहनने के लिए। जाओ जल्दी जाओ। क्या? हाँ जी, बॉल कहाँ है? किधर? वो फ्रिज के ऊपर फेंक दी है। देखती हूँ, ठहरो मैं देखती हूँ, मेरा हाथ जाता है। ओए नहीं जाता, बहुत दूर है, ये देखो हाथ नहीं जाता। आए बहुत दूर है, नहीं जा रहा हाथ, ये देखो। मामू आएंगे ना, फिर मामू आपको उठा के देते हैं, ठीक है? हाँ, कपड़े समेटने लगी हूँ, बहुत ज़्यादा कपड़े हुए हुए, तो मैंने कहा कपड़े भी समेट लूँ। और अब्दुल्ला साहब भी उठ गए हैं, और ये मुनीरा देखें क्या टॉफ़ियाँ शॉफ़ियाँ खा के तो गंद कर रही हैं ये। और फिर उस कमरे में पड़े थे ना जो कपड़े, वो मैंने यहीं उठवा लिए। मैंने कहा यहीं बैठ के मैं तय करती हूँ। हाँ हाँ, ये नया लिया ना मैंने। अब्दुल्ला कहाँ है? वो छुप के बैठा है, देखो। पूछो क्या कहता है, पूछो क्या कह रहा है। और उस कमरे की लाइट भी ऑफ करो। वाह, क्या है ये? कितनी, इतनी सारी हैं, किसकी हैं ये? हाँ, नीचे बैठ के खाओ, नीचे बैठ। और कहाँ? एक गिरी है इधर नीचे, नीचे देखो गिरी होगी एक, वो आपके पैरों में है अब्दुल्ला, वो सामने आपके पैरों में। हाँ, ये वो इतनी सारी,
खोल के दो भाई, इसको खोल के दो, बैठ जाओ इसके साथ, इसको खोल के दो। और गंद ना इसमें फेंको, हाँ इसमें फेंको गंद। कपड़ों के ऊपर नहीं बैठ मुनीरा, उधर होके बैठ मेरा बच्चा, ऐसे कपड़े थोड़े इधर कर दो, इधर कर दो। हाँ। इनको खांसी भी बहुत सख्त हो रही है, बस अभी मैं ज़रा कपड़े लपेट लूँ तो फिर मैं रोटी बनाने जाऊँगी कि खाना शाना खा के, तो इन तीनों को फिर मैं खांसी की ना दवाई देती हूँ। अच्छा जी, देखें कपड़े सारे तय हो गए हमारे, और बिस्तर भी मैंने साफ़ सुथरा कर दिया, उस पर कपड़े पड़े हुए थे। और ये मुनीरा पानी पी रही है और अब्दुल्ला ये नीचे बैठा हुआ है। अब मुनीरा बॉल निकाल के दो अब्दुल्ला की इधर से। इधर जो कपड़े थे वो भी सारे मैंने लपेट लिए, आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इधर सोफ़े के ऊपर जितने कपड़े पड़े थे सारे लपेट लिए। यहाँ ये बस फातिमा मुनीरा के कपड़े पड़े हैं और यूनिफॉर्म पड़े हुए हैं, और ये रज़ाइयाँ हैं और कंबल हैं जो कि रात को जब सोते हैं बच्चे तो फिर पहनने पड़ते हैं। बाकी ये मुनीरा फातिमा के कपड़े पड़े हुए हैं जो आम पहनने के हैं इनके, ये 3-4 दिन इधर ही है ना तो ये पहनेंगे। हाँ ये अब्दुल्ला के कपड़े भी इधर ही हैं। बॉल खेल रहे अब्दुल्ला, हाँ खेलो खेलो खेलो, ये खेलो बॉल खेलो। ये जी ये देखें इसको बॉल खेल रहे, खेलो। वाह वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह। ये देखें कितना खुश हो रहा है। हाँ खेलो खेलो। इधर मैं बैठती हूँ और इसकी वीडियो बना के आपको दिखाती हूँ। हाँ खेलो खेलो। असल में घर में खेलता है ना अपने भाई के साथ, बड़े भाई दाऊद के साथ ना। हाँ ऊपर फेंको फेंको, हाँ खेलो। वाह। ये सामने जो मैंने गद्दा रखा हुआ है ना मैट्रेस, ये रात को बिछाते हैं ना रोशान के लिए, तो फिर इसको मैं पर्दे के पीछे ऐसे रख देती हूँ सोफ़ा। जी जी हाँ जी देखो, हाँ जी वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। चलें जी अब किचन में जाएं, मैं रोटी बनाऊं बच्चों के लिए, उनको भूख लगी हुई है। अब्दुल्ला साहब बाहर आ गए हैं और वो दोनों पढ़ रही हैं, अपनी टेस्ट की तैयारी कर रही हैं, तो मैं फिर चल के रोटी बनाती हूँ। किचन की लाइट ऑन करती हूँ, अभी लाइट ऑफ है। ये जी किचन की लाइट ऑन हो गई। आओ बेटा आटा दो मुझे। चलें जी, रोटी भी बन गई है ये, और बस एक रोटी रह गई है। और गैस भी देखें ये हालत है, बस इतनी सी है गैस, इतनी मुश्किल से रोटी बनी है। ये देखें कच्ची पक्की रोटी बन रही है, मेरे से तो ज़्यादा देर ठहरा भी नहीं जाता। मैं फिर रोटी डाल के इधर बैठ जाती होती हूँ ऐसे, तो बस रोटी भी होगी। अब्दुल्ला भी मेरे पास आके खड़ा हो गया था कि मैं बॉल के साथ यहाँ किचन में ठहरता हूँ। ये देखिए कैसे खेल रहा है बॉल के साथ ना। अब्दुल्ला अब्दुल्ला। मैं कह भी रही हूँ, इसको मना भी कर रही हूँ कि खांसी हो रही है तो तुम ना खेलो बॉल, लेकिन नहीं, वो कहते मैंने बॉल खेलनी है। चलिए रोटी देखते हैं। ये अब्दुल्ला की रोटी है, मैं उसको खिलाती हूँ। ये गई, कितना खुश हो रहा है ना। ये हमारा सालन है, माश की दाल और चनों की दाल। बस रोटी हो जाए तो फिर मैं अब्दुल्ला को भी खिलाऊं और मैं भी खा लूं, फिर मैंने दवाई भी लेनी है। जी जी जनाब, खाना खा के हम फारिग हो गए।
ये मुनीरा फातिमा ने अपना यूनिफॉर्म भी निकाल के बाहर रख दिया कि जो कि सुबह प्रेस करके तो फिर ये लोग स्कूल जाएंगे। चलो भाई अब सोने की तैयारी करो। फातिमा चीज़ें यहाँ नीचे रखो। ये अब्दुल्ला क्या हशर कर रहा है। चलो अब दवाई शवाई पी लिए तुम तीनों ने। और चलो मुनीरा मेरा बेटा तकिए, मामू के 2 तकिए इधर कर दो। मामू के 2 तकिए सोफे पे रख दो। नेट भी नहीं आ रहा नेट बंद हो गया। मामू के उठाओ दोनों तकिए इधर रखो। मैं हाँ 2 तकिए रख दो इधर सोफे पे। उधर अपना एक तकिया सीधा करो और एक ये ले लो तकिया। तुम्हारा तो है ना तकिया ना, वो है तो ये दे दो फिर उनको। ये ले। और वो अपनी रजाई भी उठाओ। जुदी कहाँ है? जुदी जेदी कहाँ है? हैं? जेदी कहाँ है? जेदी तो घर है। अपने भाई जुनेद का पूछ रहा है। जेदी तो घर है। चलें जी, खाना भी खा लिया हम लोगों ने, दवाई भी मैंने बच्चों को पिला दी है और नेट भी नहीं आ रहा, गैस भी गई, सब कुछ ख़त्म हो गया तो चलें अब आज का इतना ही व्लॉग काफ़ी हो गया। तो कल इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ दोबारा हाजिर होंगी। दुआ कीजिएगा मेरे लिए भी, मेरे बच्चों के लिए भी, क्योंकि तबीयत मेरी ठीक नहीं रहती है और बहुत ज़्यादा कभी बीपी हाई हो जाता है, कभी शुगर हाई हो जाती है, कभी मिसिंग शुरू हो जाती है, पेन शुरू हो जाती है लेफ़्ट साइड पे बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से फिर मुझे गनूदगी और अजीब सी तबीयत हो जाती है, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तो बस आप लोग दुआ कीजिएगा। ट्रीटमेंट मेरा चल रहा है तो अल्लाह बेहतर करने वाला है। अभी टेस्ट भी करवाए हैं, अभी मेरी इको भी करवानी है मैंने, फिर इको के बाद देखें क्या पता चलता है कि एंजियोग्राफी है कि क्या है। तो आप लोग दुआ कीजिएगा और ये भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे हिम्मत दे कि मैं आगे रमज़ान के सारे रोज़े रख सकूं और आप लोगों के लिए अच्छे से रमज़ान शरीफ में व्लॉग बना सकूं। चलें जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरी दुआएं अपने बहन भाइयों के साथ हर वक्त हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की अमान, खुदा हाफिज़,